ये सपने के आधार पर कोशिश करते थे कि इसकी बीमारी क्या है, और इसके आधार पर वो तय करते थे इसकी मेन प्रॉब्लम अचेतन मन में बैठी हुई चीज क्या है, और उसको दूर करने का प्रयास करते थे। ठीक है। फिर तब जुंग ने कहा, देखो सपना जो है, सपना जो है ये भी आपका कल्चरल है। कल्चरल मीन्स जिस समाज में आप रहते हैं, है ना, जो आप देखते हैं समझते हैं, वहाँ की जो रीति रिवाज है, जो परंपरा है, उसी के अनुसार आप सपने देखते हैं। तो आपका जो सिद्धांत है फ्रायड महोदय, ये पूरी दुनिया पर लागू नहीं किया जा सकता। आपने जो कहा, जहां आपने 20,000 मरीजों पर रिसर्च किया, वहां के लोगों पर ही लागू हो सकता है, लेकिन आप इस सिद्धांत को पूरे पूरे विश्व पर लागू कर दें, ये संभव नहीं है, क्योंकि सबके सपने अलग अलग होते हैं। कल्चरल, जैसे मान के चलिए आपने कभी मोहम्मद साहब का जो सपना देखा? मोहम्मद साहब हाँ हाँ, पैगंबर मोहम्मद साहब जो कि फाउंडर है इस्लाम धर्म के, उनका सपना देखा? कभी महात्मा बुद्ध का देखा? महावीर स्वामी का देखा? नहीं देखा। उनको मानने वाले बहुत लोग। मरियम का देखा? ईसा मसीह का देखा? नहीं देखा। जबकि हनुमान जी का हो सकता है देखा हो आपने, हो सकता है महाशिव का देखा हो, इस तरह के सपना देखे हो, लेकिन वो आपने देखे नहीं, इसका मतलब थोड़ी उनका अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व तो है, लेकिन आपकी परंपरा, आपकी विचारधारा, आपका जो है कल्चरल, ये आपका हिंदुत्व को लेकर चलता है। आपने इनके बारे में सुना, इनके बारे में समझा, इनको देवता मानते हैं, इनको पूछते हैं, ये सारी चीजें ऐसी होती हैं। तो इसलिए हमारे जो भी होंगे गॉडेस, अगर हम इस प्रकार के पढ़ते हैं, समझते हैं, तो हमारे सपने भी इसी तरह के आएंगे, वो आपके ईसा मसीह के नहीं आएंगे। इसी प्रकार आप जाके यूनान में, अमेरिका में, वहां से पूछो, किसी को महावीर का सपना आया, किसी को शंकर का आया, विष्णु का आया, किसी को नहीं आया। अब वहां का सपना जो आएगा, उस सपने के हिसाब से आप सब कुछ लागू करें, तो ये बात सही नहीं। सबका अलग अलग सपना है। यहाँ का सपना किसी को हो सकता है कि मोदी जी ने 5 किलो अनाज के साथ भी देसी घी बांटा है, वहां कभी सपना है कहीं। तो ये आपका सपने के आधार पर जो आप व्यक्तित्व का परीक्षण कर रहे हैं, ये इनकम्प्लीट है। क्यों? क्योंकि सबके सपने अलग अलग होते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई? तो इस प्रकार जो है कुछ चीजें इनकी जुंग की है। इसी प्रकार जो, चूंकि ये सारे थ्योरी एक दूसरे से रिलेटेड है, इनकी पढ़ेंगे तो दूसरी इसी से निकली हुई है, कर सकते हैं। तो जैसे फ्रायड ने बताया ओडिपस कॉम्प्लेक्स, जैसे कि एक मात्र सत्तात्मक और एक पितृ, जो अपोजिट सेक्स की तरफ था, माता का लड़की का पिता के तरफ और बच्चे का माता के तरफ, उसको कॉम्प्लेक्स, ओडिपस कॉम्प्लेक्स नाम दिया इन्होंने। तो ये कहा कि ओडिपस कॉम्प्लेक्स है। और जैसे पिछले बार हम लोग चर्चा किया था, लगभग बार बार वही समझ लीजिए कि बार बार जो है एक लड़का जो है एक माता की तरफ, और जो लड़की है वो पिता की तरफ अट्रैक्ट होती है, दैट इज द सेक्सुअल एक्टिविटीज, ये उन्होंने कहा। ये कह रहे हैं कि नहीं, ये जो है आप जो कह रहे हैं बात सही नहीं। ये इमोशनल अटैचमेंट, जो आपका केयर ज्यादा रखेगा उससे इमोशनल अटैचमेंट। और ये तो जानवरों में भी है कि अगर जानवर अगर ये एक खरगोशनी रखा है और दूसरी खरगोशनी ला दे, तो एक पहले वाली खरगोशनी को जलन होने लगेगा कि ये उसको भी समय दे रहा है। समझिए, यानी कि एक क्या कह सकते हैं उसको, अपना संरक्षण, कि मेरा केयर कम हो रहा है, ये भाव सब में होता है। तो आप इसको डायरेक्ट सेक्सुअल एनर्जी से नहीं जोड़ सकते। ठीक? तो इन्होंने एक नया कंसेप्ट दिया। इन्होंने कहा कि 4 प्रकार के कॉम्प्लेक्सेज हैं। पहला पर्सोना, दूसरा शैडो, तीसरा एनिमा, चौथा एनिमस। ये 4 प्रकार के जो है कंसेप्ट इन्होंने दिया। अब ये कहा कि ये यूनिवर्सल है।
ये जो कंसेप्ट है ये यूनिवर्सल है। कैसे? जैसे कि हर व्यक्ति जो है, पर्सोना का मतलब मुखौटा। जैसे कभी आप ड्रामा देखें जो गांव में होता था, जैसे हनुमान जी बना तो हनुमान जी का एक आता है प्लास्टिक का, वो लगा लिया कि मैं हनुमान जी हूँ, पूंछों से लगाया, चेहरे पर लगा लिया हनुमान जी हूँ, ऐसे बना दिया। जो रावण बना है उस तरह से रावण वाला बना लिया, उसमें मूछ बना हुआ है प्लास्टिक का है, मतलब वैसा। और वह जैसा पहना वैसे ही कैरेक्टर करने लगा, रावण वाला और हनुमान वाला। तो एक पर्सोना का मतलब एक मुखौटा आप लगा दिए। ये कह रहे हैं, जुंग कह रहे हैं कि ये पूरा यूनिवर्सल है कि सभी लोग मुखौटा लगाए हुए। जैसे कि ऐसे समझिए, जैसे राम सर, ठीक है, बीसी का फोन, जी 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 यस सर, यस सर, अभी आ ऐसे होता। मेरा फोन आया, हाँ कहाँ हो, चलो जल्दी आओ क्लास में लो, मेरा होगा। आपको फोन करेंगे, वहां पर अगर तुमको आना जाना नहीं है, देख लो नंबर काटेंगे इस बार। आदमी एक ही है, देखिए कैसे बदल रहा है, धीरे धीरे बदल रहा है। उसी प्रकार जब फोन आएगा घर से मैडम जी का, तब देखो, हाँ अभी आता हूँ 5 मिनट में। दिग्विजय सर का फोन आया, जी सर अभी 2 मिनट में। तो ये क्या एक ही व्यक्ति है, लेकिन ये देखिए कितना चेहरा लगाया हुआ है। ठीक, अब देखिए जैसे अब लड़का है, भले आप ऊपर का जो प्रेशर है वो तो है। जैसे अगर बेटा आ गया, मेरा ही बेटा आ गया, हाँ बेटा क्या, तो जिलेबी, हाँ घबरा नहीं बेटा, शाम को 1 kg जिलेबी लाऊंगा। इधर ऊपर से प्रेशर है, काम पूरा नहीं हुआ है, अटेंडेंस लगा नहीं, कोर्स पूरा, सर अभी प्लीज सर प्लीज, अभी आज 2 दिन का मौका कंफर्म पूरा कर लो। एक ही व्यक्ति कितने बार चेहरा बदल रहा है, और ये इतने तो गिना है, इसके अलावा बहुत से चेहरे हमारे मन में सबके छुपे हुए। ठीक, जैसे हस्बैंड जब नौकरी पाया तो जी सर, यस सर, नो सर, जी सर, नो सर। घर गया तो हाँ अभी तक पानी नहीं लाई। ये कोई तरीका होता है? मतलब हस्बैंड वाला जो है मैन ईगो हावी। जैसे ऑफिस में गया, जी सर, यस सर। तो ये क्या हो रहा है? ये कह रहे हैं ये यूनिवर्सल है, यहाँ का हो अच्छा पूरे वर्ल्ड का हो, सारे लोग जो है ये पर्सोना नामक व्यक्तित्व ये लगाए हुए हैं। ठीक है, ये पर्सोना। इसके बाद से बताते हैं शैडो। शैडो का मतलब ये है वही चीज जो हम लोग पिछले में अचेतन वाला हम पढ़े थे, उसी का कुछ हिस्सा समझिए कि कुछ चीजें ऐसा है जो हम अभिव्यक्त नहीं कर सकते। जैसे आप स्टूडेंट हैं तो हमारे सामने आप कुछ चीजें जो है एक्सप्रेस नहीं कर सकते, हमारे गैर मौजूदगी में आप उस चीज को अपने में एक्सप्रेस कर लें, लेकिन हमारे सामने नहीं मौजूद। इसी तरह कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम सभी एक्सप्रेस नहीं कर सकते। सभी एक्सप्रेस नहीं कर सकते, और ऐसे रूल नियम, ऐसे लोगों ने फॉर्मेलिटी पूजा की है कि वो जो है मन ही मन रह रहा है, वो पूरा नहीं हो रहा है। तो वो सारी चीजें हमारे मनोमस्त, जबकि वो क्या है, वो चीजें क्या है, वो सारी चीजें जो हमने लोग पढ़ा था मौलिक मूल प्रवृत्ति है हमारी, लेकिन वो मूल प्रवृत्ति जो है समाज के नियमों के कारण सब जो है हम नहीं कर सकते। जैसे जानवर भी हैं तो उनके अंदर भी आत्मा है, क्यों है ना, उनके अंदर भी आत्मा है, पंचतत्व से वो भी बने हैं, वो फ्री है कुछ भी करने के लिए, जहां बैठे, जहां खेलें, जहां सुसु करें, जहां सब कुछ उनका फ्री है। लेकिन सारे नियम इंसानों के लिए सोचो, और लगना भी चाहिए। इसने अभी तक उसके बाद 84 लाख योनियां हमारी, हर योनि में मान लीजिए कि करोड़ संख्या है, चींटियों की, चीटों की, गधों की, गधइयों की, कुत्तों की, सुअरों की, हजार लाख सबकी है। लेकिन किसी भी योनि के लिए, मतलब 84 लाख में से हमें एक है, 84 लाख -1 में किसी के लिए हॉस्पिटल नहीं है, किसी के लिए न्यायालय नहीं है, किसी के लिए कोर्ट नहीं है, किसी के लिए पुलिस स्टेशन नहीं है, लेकिन सब जिंदाबाद आराम से जीवन जी रहे हैं। हमारे साथ क्या, इतने सारे सभ्य आदमी हम,
इतनी सारी मोरलिटी, इतने सारे नियम और इतने ज्यादा इंटेलेक्चुअल, ब्रह्म ज्ञान, मोक्ष, ये सारे ज्ञान रखने के बावजूद भी सबसे ज्यादा पुलिस स्टेशन, सबसे ज्यादा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इतने सारे मुकदमे पड़े हुए हैं, है ना। ये सारी चीजें हमारे साथ है। तो ये बने हुए हैं क्यों? क्योंकि बहुत से मूल प्रवृत्तियों को जो है हमको ढका गया है। ये नहीं करना है, हमारी मूल प्रवृत्ति है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना, इतने सारे नियम। अब उसे मुझे तोड़ दिया कानून को, मुजरिम हो गया। बात तो वही है कि भैया जो तोड़ दिया मुजरिम हो गया, और जो आराम से कूड़ रहा है, अंदर अंदर कूड़ रहा है, संत आदमी है। ये संत आदमी है, इसके लक्षण लग रहा है पिछले जन्म के जरूर कोई योगी रहा होगा। लेकिन जिस दिन जो है अंदर का ईगो टूटा और पता चला प्रखर किसी लड़की को लेके भाग गया, तब तो अरे देखने में तो संत लगता था, लेकिन ये तो अंदर से बहुत करप्ट था। तब आपको आप मुजरिम घोषित कर दिया। कोई पाप नहीं किया आपने, लेकिन आपको समा, और ये भी ये सब देखने का नजरिए पर कौन है प्रखर, बाबा इधर चलो, इधर चलो। तो ये है शैडो प्रवृत्ति। शैडो, शैडो प्रवृत्ति, जैसे शैडो में मतलब छुपी हुई है, छुपी, अगर अगर वो निकल गई तो समझिए आपका इमेज डाउन हुआ। कुछ प्रवृत्तियां हम सबके अंदर ऐसी छुपी हुई है जिनको हम छुपा के रखना भी चाहते हैं कि हमारी वो वाली प्रवृत्ति हावी न हो जाए, और हावी हुई तो हमारा जो भी इमेज होगा खत्म हो जाए। ये सबकी अपनी अपनी है, सब अपना जानते हैं। तो उस प्रवृत्ति तो वो प्रवृत्ति जो छुपी हुई है, जिसको हम छुपाए हुए हैं, हमारे कुछ हम जानते हैं, कुछ नहीं भी जानते हैं। शैडो मतलब छाया की तरह हमारी पर्सनैलिटी का एक अंग बनी हुई है, और हम भी डरे हुए हैं वो वाली अभिव्यक्ति हमारी आ न जाए, है ना। तो वो वाली प्रवृत्ति को जो हम छुपाए पड़े हैं, दैट इज द शैडो कॉम्प्लेक्स। तो लोग डरे रहते हैं कहीं वो वाला निकल ना जाए, मेरा वो वाला व्यक्ति तो जैसे सामने ना आ जाए, क्योंकि बड़ा मुश्किल से आप इमेज बनाए हैं, और वो वाली प्रवृत्ति अगर निकल गई तो आपका इमेज गड़बड़ हो जाएगा। तो ये वाली चीज जो है शैडो, वो आपके अचेतन मन में वो वाली बैठती जाती है, और वो वाली जहां भी आपके सपने में और तरह तरह की बातों से निकल के आती है, ये वाली शैडो वाली। अब निकलती कहाँ है शैडो वाली प्रवृत्ति? इस प्रवृत्ति को आप ऐसे देखिए, थोड़ा सा उदाहरण के द्वारा। एक व्यक्ति बड़ा गरीब, बचपन से ही उसको अपने खाने पीने के लिए भी जो है तंगी का झेलना पड़ा, तो भीख मांगने लगा बच्चा। कानपुर से लेके रमा देवी तक हर स्टेशन पर वो भीख मांगता था। धीरे धीरे 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल करते 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 10 साल बाद, 12 साल बाद भीख मांगने में उसकी एमएससी हो गई। कुछ दिन बाद भीख मांगने में उसकी पीएचडी हो, मतलब मास्टर हो गया। व्यक्ति को देख के दे देगा ये देगा कि नहीं, मतलब इतना मास्टर जो आपको देख के बता देगा कि ये दे सकता है, कि औकात कितनी है, 5 वाली है कि 10 वाली है, ये देख के बता सकता था। तो वो जो है वो ट्रेनिंग देने लगा, किसको? भिखारियों को। आओ इधर आओ, देखो ये व्यक्ति जा रहा है, ऐसा है चलने का ढंग, ऐसा है, ये जो है भीख नहीं देगा, इसे मांगना मत। ये वाला कैटेगरी जो है ये दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। प्रेम से बोलोगे बे तो दे देगा, अगर थोड़ा अलाड़े तो चला जाएगा, नहीं देगा। दूसरा, ये वाली जो पर्सनैलिटी है, अकेले मांगे को नहीं दोगा, 2-4 इसके फ्रेंड रहेंगे, वहां मांगोगे तो दे देगा। तो ये वाली उन्होंने बड़ा इस पर बारीकी अध्ययन किया और सिखाना शुरू किया। कई लोगों का झुंड अब जो है सबसे, यहाँ रमा देवी तुम रहो, हेलो कितना हुआ अभी तक, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ हजारों का उन्होंने बैठा दिया, ठीक, हजारों से कमीशन आने लगे, अब वो करोड़पति बनने लगा। अब जो उसकी गाड़ी आ गई, 4 व्हीलर रहने लगा, आराम से केवल जाता, कैसे चल रहा है, ठीक है धंधा ठीक है, तो फिर आगे चला, तुम्हारा धंधा ठीक चल रहा है, सबका अपना बाकायदे जो है सब कुछ लिस्ट बनने लगा, जाने लगा। अब जो है ये गरीब नहीं रहा, ये अमीरों की श्रेणी में पहुंच गया, क्योंकि इसकी आमदनी जो है लाखों में पहुंच गई, ठीक है। अब इस प्रकार जैसे गया भिखमंगों को अपने जो है ट्रेन किया, तो उनसे मिलने
बका अब टाई लगाने लगा, भिखमंगा थोड़ी रह गया, बिल्कुल टाई लगा के बढ़िया जूता बढ़िया हो, और गाड़ी ऑडी से निकलता है, एक दिन खोलते दरवाजा आराम से, और कितना हुआ तो बता था इतना हुआ। तब तक एक व्यक्ति उधर से गुजरा, ठीक, जैसे गुजरा, अच्छा व्यक्ति था, और समझने में वो समझ नहीं पाया, कौन, इसका ट्रेनर, कि ये देगा कि नहीं देगा। अब ये आराम से ऐसे टाई लगा था, तब तक अब इसको नहीं रहा, नहीं दे दो ना 2 रुपया, 2 रुपया दे दो ना। मतलब क्या हुआ, जैसे अच्छा व्यक्ति गुजरा, इसकी मूल प्रवृत्ति हाई हो गई, टाई लगाया हुआ है, करोड़ों की गाड़ी, अरे दे दो ना प्लीज। तो फिर बता रहा, अरे अरे सर 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 प्लीज, अरे नहीं, अरे दे दो ना, पहले ले लो। तो उससे भी जाके 10 रुपये ले लिया। ये है आपकी मूल प्रवृत्ति। मतलब आप कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन आपकी मूल प्रवृत्ति, क्योंकि उसी से आपने निकला है, तो ये छुपाया था। अब तो मैं मालिक हूँ, लेकिन जो वो वाली प्रवृत्ति फिर 2 रुपये वाला निकल गई। इसी प्रकार बहुत से सैडो चीज हम छुपाए पड़े हैं मन में। मतलब जब ऐसी कंडीशंस आएंगी तो अपने आप निकल जाएगी। हाँ, लेकिन हम चाहते हैं निकले नहीं। हाँ। वो वाली प्रवृत्ति जो है ये सैडो के अंतर्गत आएगी। अब सैडो के अंतर्गत आएगी, लेकिन अब वो चीजें ये बता रहे हैं अगला, कि कुछ चीजों में उस सब्लिमेट होता है, सब्लिमेशन होता है, उसका बदलाव हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। एनर्जी जो है वो कुछ चीजों में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक, जैसे यूं समझे कि इन्होंने जिसको कहा सेक्सुअल एनर्जी, फ्रायड ने, उसी को इन्होंने कहा साइकिक एनर्जी, मनोवैज्ञानिक ऊर्जा किसी भी रूप में हो सकती है। उसी को हम योग में पढ़ते हैं प्राण ऊर्जा। ध्यान दीजिए, उसी को हम योग में पढ़ेंगे प्राण ऊर्जा। प्राण ऊर्जा जिसमें ज्यादा होगी वो 1 नंबर का अपराधी भी बन सकता है, 1 नंबर का संत भी बन सकता है, 1 नंबर का अधिकारी भी बन सकता है, 1 नंबर का नेता भी बन सकता है, 1 नंबर का फ्रॉड भी बन सकता है। मतलब जिस क्षेत्र में जाएगा चरमोत्कर्ष पर पहुंचेगा। जैसे उदाहरण के लिए वाल्मीकि, रत्नाकर डाकू, सुना है ना कहानी? नहीं सुनी? अरे वही रत्नाकर डाकू, जिसने जंगल में रहता था और ठान लिया था कि जो भी इधर से आएगा उसकी 1 उंगली काटूंगा, उसको लूटूंगा। हाँ, उंगली मार डाकू। हाँ, रत्नाकर डाकू, उंगली मार डाकू। तो ऐसे सबको जो है वो मारता था, और 1 नंबर का खूंखार था, उससे रास्ते से कोई जाता नहीं था। उसके बाद से मतलब वैसा खतरनाक डाकू उस समय के एज में जब भी रहा होगा, कोई था नहीं, भयंकर। और ऐसा कहा जाता है कोई संत उधर से गुजरे और उनमें परिवर्तन हुआ। ऐसे तो गौतम बुद्ध की कहानी सुनी। हाँ, वही गौतम बुद्ध मानिए कोई भी, तो उसके द्वारा जो उसमें परिवर्तन हुआ, और परिवर्तन के बाद फिर वो वाल्मीकि बन गया। ऐसा मतलब संत बना तो फिर संत की श्रेणी में सबसे ऊपर चला वाल्मीकि, और जब था नीचे तो सबसे डिमोलाइज था, सबसे कुकर्मी, सबसे हत्यारा, हजारों लोग की हत्या करने वाला, और बिल्कुल एक संत बन जाता। देख रहे हैं, बिल्कुल उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है कि नहीं अंतर। तो क्या है, वही कह रहे हैं जो हम योग में बताते हैं प्राणिक एनर्जी, प्राण ऊर्जा जिसमें है, वो किसी भी क्षेत्र में जाएगा तो बहुत तेज गति से ग्रोथ कर देगा। वही चीज ये कह रहे हैं कि साइकिक एनर्जी, साइकिक एनर्जी आपको किसी भी रूप में निकल सकती है। तो ये कह रहे हैं सब्लिमेशन। अगला जो है एनिमा इनाम दे रहे हैं, मतलब वो कौन कौन चीजों में सब्लिमेट होता है, कैसे कैसे वो छुपी हुई चीजें हैं, शैडो वाली, शैडो मतलब छाया, छुपी हुई पर्सनालिटी का हमारा अंग है, वो निकलता है। कैसा निकलता है? तो व्यक्ति क्या करेगा, कला बनाएगा, चित्रकला बनाएगा, चिड़ियों को देखेगा, चिड़िया 2 कबूतर आपस में लव कर रहे हैं, कबूतर, तो उसको देख के बहुत खुश होगा, और साइकोलॉजिकल रूप से अपने उस कमी को पूरा करना चाहेगा। जैसे कोई कम सुंदर है तो सुंदर चीजों को देखेगा, जैसे आप कब सुंदर है तो सुंदर हीरोइनों को देख देख के जो है कुछ न कुछ उससे मिलान कर, मेरा नाक जो है स्वरे राज्य, भले किसी काम का ना, लेकिन कुछ न कुछ मिल ही जाएगा। अरे नाक है, कान है, तो भगवान ने 5 चीजें बनाई, कुछ तो मिल ही जाएगा। ये वाली चीजें हमारे, और इसको मिला के अपने को, मेरी नाक स्वरे राज्य से है। इसी प्रकार
पुरुष लोग किसी एक चीज को मिला लेंगे, शाहरुख खान से एक चीज को सलमान खान से, और अपने को मिला के कुछ एकदम परफेक्ट, ये मेरी ये वाली चीज जो है इसे, और कुछ नहीं तो थोड़ा बहुत डंबल नंबर करके एकदम से अब्राहम, जान अब्राहम जैसे मैं दिख रहा हूँ। तो इस प्रकार अपने में एक एक करके ये इस शैडो वाली पर्सनालिटी को अपने अंदर अपने को संतुष्ट करना चाहते हैं, कुछ समझ में। इसी प्रकार जो चीजें हैं, जैसे गाड़ी का शौक, आप नहीं पा रहे तो अच्छी अच्छी गाड़ियों को फोटो खींच के लगाने लगेंगे आप, ऐसा ऐसा, या रखने लगेंगे, कटिंग रखने लगेंगे, या जो लड़की से मान के अट्रैक्शन है नहीं है तो आप लड़की को फिगर देखने लगेंगे, लड़का फिगर देखने, लड़कों का फिगर देखने लगेगा। कहानी, आप लव स्टोरी ज्यादा पसंद है, एकदम ऐसे देखेंगे लव स्टोरी, तो उसमें अपने को इन्वॉल्व कर लेंगे। जब आप फिल्म देखेंगे तो जब ये वाली शैडो वाली रहेगा पर्सनालिटी, तो अपने को कहीं ना कहीं उस फिल्म में इन्वॉल्व कर लेगा और बिल्कुल सोचेगा कि मैं ही हूं, और इस तरीके से घटना। इसी प्रकार इसी तरीके से चीजों में कुछ चीजें ऐसे, जैसे कि जो कुछ आप नहीं कर रहे हैं उसको आप देख के, कहने का मतलब एक लाइन में, जो कुछ नहीं हो पा रहा है, आप नहीं कर पा रहे हैं, उस चीज को आप देख के अपने साइकिक एनर्जी को संतुष्ट करना चाहिए। ठीक, जैसे आजकल देखेंगे अश्लील फिल्में, ब्लू फिल्में, प्रोन, ये सारी चीज बहुत तेज है। वो क्या हो रहा है, वही शैडो पर्सनालिटी व्यक्ति को दिखा रही है। ये गलत नहीं है, मनोवैज्ञानिक कहते हैं गलत नहीं है। ये जो ऊर्जा है वो आपकी निकलनी चाहिए। अब ये चाहे ब्लू फिल्म के थ्रू हो, उसके थ्रू देख के साइकिक एनर्जी अपने में फिर सब्लिमेट हो गई, मतलब ऊर्जा बनी और फिर बैलेंस हो गई, ऊर्जा बनी बैलेंस हो गई। ऐसा अगर ये नहीं हो पा रहा है तो वही व्यक्ति को जो शैडो वाली परछाई कितने दिन तक रोकेंगे। आपने रोकने का प्रयास किया और ये सब्लिमेशन नहीं मिल पा रहा है, तो यही व्यक्ति जो है एक नंबर का बलात्कारी हो जाएगा, एक नंबर का करप्ट हो जाएगा, एक नंबर का अपराधी हो जाएगा। ये सारी चीजें अहंकार को तोड़ के बाहर चला आएगा। शैडो मतलब एक छाया बनी हुई है आपकी पर्सनालिटी के पीछे, उसका सब्लिमेशन मतलब उस ऊर्जा को कन्वर्जन मिल रहा है किसी दिशा में, फिल्म देख के, कला बना के, योगा करके, आसन अच्छे करके, अच्छे नंबर ला के, अच्छे लिखावट करके, अच्छी पेंटिंग करके, तो ये सब्लिमेट ऊर्जा उसमें कन्वर्ट हो रही है। अब ये कुछ नहीं हो रहा है, तब ये ऊर्जा जो है इकट्ठा होती जाएगी, इकट्ठा होता जाएगा। जिस प्रकार ज्वालामुखी आती है, ज्वालामुखी वो भी ऊर्जा है हमारी धरती के लिए, जहाँ इकट्ठा होती रहती है तो वो वहां से निकलती है तो भूकंप का रूप ले लेती है, जो वही चीजें फट जाता है जो आपके जो है इस तरह से जमीन। तो उसी प्रकार ये जो है हमारे व्यक्तित्व में ऊर्जा, साइकिक एनर्जी जो है, अगर उसको दिशा नहीं मिल पा रही तो ऊर्जा जो है आपके ये मूलभूत इंस्टिंक्ट में जो है, हमारी मूल प्रवृत्ति, उसी में से किसी एक प्रवृत्ति को लेकर उभार मार के आगे निकल आएगा। ठीक है, इसीलिए देखते हैं कि आजकल के स्कूलों में क्या है जो न्यू स्कूल्स है उसमें इस सब एक्टिविटीज पे ज्यादा ध्यान दिए जाते हैं। कुछ बना के लाओ, झूठे ये बना के लाओ, फलाना ढकाना, इतना वर्क होता है। इससे ज्यादा वर्क आपकी क्रिएटिविटी पर दिया जाता है। क्यों? वो ऊर्जा को सब्लिमेट करने के। ठीक है, इसी में यानी कि एनिमा हुआ। अब इसके बाद से आता है एनिमस। एनिमस का मतलब यह है कि जो पुरुष है, मेल एनर्जी सब्लिमेट करता है अपनी ऊर्जा को पेंटिंग में और इस तरह से करेगा। जो एनिमस है, अब यहीं से भूत शुरू होता है, इसी एनर्जी में। यही शैडो वाली पर्सनालिटी जो है, जो आपके मन में बैठी हुई है, तो एक इसको जो है, ये आप अपने मन से मनसा शंका डाइन मनसा भूत, है ना, आपकी शैडो वाली पर्सनालिटी आपके ही अंदर से एक नया कह सकते हैं साइकोलॉजिकल व्यक्ति की कल्पना कर लेता है। साइकोलॉजिकल व्यक्ति की कल्पना कर लेता है, जैसे चुड़ैल, जैसे भूत। तो व्यक्ति कहता है कि मैं नहीं चल रहा हूं, कोई चला रहा है। मेरे मन में जो बातें आ रही मैं नहीं कर रही हूं, कोई कहवा रहा है। ऐसा
तो ये वाली चीजें आपने ऐसा देखा होगा। तो वो लोग क्या होता है, ये शैडो वाली पर्सनालिटी जो है हमारे अंदर जो है, उसको हम पूरा करने के लिए एक अन्य जीव की कल्पना कर लेते हैं जो अदृश्य है, और वो हमको चला रहा है, वो हमको सुचा रहा है। इस प्रकार की एक्टिविटीज हमारे मन में किस बात की चीज़ तुम्हारे अंदर? तुम्हें किस बात की जरूरत है? शैडो पर्सनालिटी अंदर छिपी हुई है, इसके अंदर वो निकल रहा है। तो ये जो है पर्सनालिटी आपकी इस तरह से आती है। तो अधिकांश जो भूत, अधिकांश जो चुड़ैल की जो कहानी आप सुनते होंगे आसपास, तो ये कह रहे हैं, मेरा मानना नहीं, ये कह रहे हैं उसमें से 80% ये मनोवैज्ञानिक, शैडो वाले मनोवैज्ञानिक रूप से वो लोग पीड़ित होते हैं, जो एक मन उनका अचेतन मन में बैठा हुआ चीज, उसकी चीज की कल्पना कर देता है और एक आपको जीवन का। ठीक। अब पुरुष जो है अपनी प्रवृत्ति को, जो शैडो पर्सनालिटी है, उसको कहीं निकाल लेता है। मीन्स कहीं घूमने गया, अपने दोस्तों में हाँ हूं करके अपनी बातें निकाल ली, चाहे जैसे भी, क्योंकि उसकी छूट ज्यादा है, 24 आवर्स से बाहर रह सकता है और उसके निकालने के बहुत सारे ढंग हो सकते हैं। स्त्रियों के साथ जो है विडंबना है कि उनको ये सारे छूट नहीं। आप कहाँ गए, रिपोर्ट दीजिए। श्राद्ध तक कहाँ रहे, रिपोर्ट दीजिए। किसके किसके साथ रहे, रिपोर्ट दीजिए। तो ये जो है, ये महिलाओं के साथ एक बहुत बड़ा गलत फैक्टर है। चेतना दोनों के अंदर है, आत्मा दोनों के अंदर है। जो आकृति के अंदर आत्मा है, आत्मा के लेवल पर जो प्रखर की आत्मा है, देयर इज नथिंग डिफरेंस। शरीर के तल पर डिफरेंस है, मन के तल पर डिफरेंस है, बुद्धि के तल पर डिसबैलेंस है, लेकिन जो मन है, सॉरी आत्मा है, इसमें कोई अंतर नहीं। ठीक है। तो ये तीन जो फैक्टर बनाए हैं, अचेतन, अचेतन और चेतन, ये भी तीनों का सेम है, सेम है। और चेतन में जो बैठा है, आपके भी अचेतन माइंड में बातें हो सकती हैं, इनके भी हो सकती हैं। इनको उस अचेतन मन में बैठी हुई चीजों को निकालने के बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन एक स्त्री के मन में बैठी हुई इस अचेतन की घटना को निकालने के बहुत सारे रास्ते नहीं है ना। और वैसे भी बहुत सी प्रवृत्ति, मूलभूत प्रवृत्ति को जो है, महिलाओं को जो है अचेतन भी रिसाइकिल बिन में डाल देना पड़ता है, बहुत सी चीजें डाल देना पड़ता है। अब ये जो ऊर्जा निकलती है, कौन, अचेतन मन वाली, तो ये जब निकलती है तो दो रूप में निकलती है। पहला, या तो स्त्रियां भूत के चक्कर में पड़ जाएंगी, चुड़ैल के चक्कर में पड़ जाएंगी। इसीलिए आप देखेंगे जितने मजार हैं, जितने ये धर्म वेत्ता हैं, बाबा हैं, इनके 80% जो फॉलोअर्स महिलाएं। जैसे इससे ठीक हो जाएगा, आपने कल सपना देखा था, आपके पेट में दर्द आई थी, हाँ हाँ, आपने कहा हाँ हाँ ऐसा ऐसा ऐसा। सपने में आप एक गेहुए कलर की लड़की देखी थी या पुरुष देखा था, एक पेड़ आया था, बोलो कुत्ता आया, आप ना हाँ 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 कुछ कुछ किया, जा ये खा लो ठीक हो जाएगा। तो इस प्रकार के जो है ये महिलाएं इस चक्कर में ज्यादा होती है। दूसरा, फेमिनिज्म, स्त्री जो है रिसेप्टिव नेचर की, आक्रामक नहीं है। नेचर समझिए, स्त्री का नेचर आक्रामक नहीं है, रिसीविंग पर्सनालिटी है, सहनशीलता ज्यादा है, धैर्य ज्यादा है। मेरे को कॉन्सेंट्रेट नहीं करते, ये दोनों मुझे देखना है, आप नाम तो अपने पर क्यों ले रहे हो? फिर से सुनो, जो देखो वो वाली प्रवृत्ति नहीं है, ये प्रवृत्ति जो है एक आक्रामक प्रवृत्ति, आक्रामक प्रवृत्ति। जो स्त्रियों की पर्सनैलिटी है वो आक्रामकता लिए नहीं हुई, उनका मूल नेचर जो है वो रिसीविंग नेचर है। वो अपनी बात को जो है प्रेम से मनवाना जानती हैं। उनके नेचर में छीनना उनका नहीं है, छीनने की प्रवृत्ति उनका अपना पर्सनैलिटी नहीं है। हाँ, समाज में रहते रहते उनके प्रवृत्ति में शामिल हो गया हो, ये बात अलग है, लेकिन मूलभूत ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर जो स्त्रियों का है वो जो है आपका रिसेप्टिव है, आक्रामकता नहीं है नेचर। अब जब रिसेप्टिव नेचर है और विनम्रता है, बात को कहने के एक ढंग,
सब कुछ ये रियलिटी है। और केवल केवल मेरा मतलब ये आदमियों पे नहीं है, मेरा मतलब केवल मानव जाति पे नहीं, ये ये रिसीविंग कैरेक्टर गधई में भी है, हथनी में भी है, चूहिया में भी है, सुअरी में भी है। मीन सारे स्त्रीजित्व की बात मैं कर रहा हूं, उसमें सारे में जो देखेंगे, कुत्ता कुत्ती का जो लब होगा, कुतिया चुपटा कुत्ता भाव 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 ये तो ये आपके मेरा कहने का मतलब ये है, मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि स्त्री पुरुष जो है, मेल और फीमेल, केवल इंसानों की नहीं, आप हर प्रजाति पर देखेंगे तो वहां भी जो फेमिन है, जो लेडीज है, वो रिसेप्टिव है, विनम्र है, और जो मेल है वो आक्रामक है। क्या आप मेरी बातों से सहमत नहीं है क्या? अरे ये कोई मैं नया थोड़ी कह रहा, आप भी आसपास देख सकते हैं। यार आजकल तो उल्टा हो रहा है ना। वो अब बता रहा हूं ना, जैसे उल्टा कहीं नहीं हो रहा। उल्टा नहीं हो रहा है। देखिए, जो मूल प्रवृत्ति है, जो मूल प्रवृत्ति ये है, अब ये है कि समाज में डिपेंड करता है आपकी सरकमस्टेंसेस। इनसे आपने पढ़ा होगा, आपको नोट्स दिया गया है कि परिस्थिति से भी आपका व्यक्तित्व डिजाइन होता है ना। जैसे एक व्यक्ति था, वो आदिवासी के गलियों से गुजरा मणिपुर तिब्बत की तरफ। वो बकायदे अच्छा अधिकारी व्यक्ति था, अच्छा भोजन, अच्छा गाड़ी, सब कुछ था। सुबह का नाश्ता उसका फिक्स रहता था कि मुझे क्या करना है, तो उसका टिफिन उफिन लेके चलता था। घूमने का शौक था उसको। दोपहर का फ्रूट होना चाहिए, शाम को ड्राई फ्रूट होना चाहिए, शाम में रात में दूध होना चाहिए, और उसका विटामिन कितना होना चाहिए, कितना प्रोटीन होना चाहिए, कितना कार्बोहाइड्रेट, कितना समथिंग पूरा नापा जोखा था। अच्छा व्यक्ति, पर्सनालिटी का, तुम्हारे जैसा चश्मा वश्मा लगा, फिट, कपड़ा एक दिन, दूसरे दिन दूसरा, इस प्रकार उसका सब कुछ पहनावा, ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ। जब आदिवासियों के जंगल से गुजरा तो आदिवासियों ने उसको पकड़ लिया। जब आदिवासियों ने उसको पकड़ लिया तो ये कहा, कौन ये व्यक्ति जो पकड़ा गया, क्यों पकड़े हैं भैया हमको घूमने की संविधान ने स्वतंत्रता दी है, संविधान ने हमको स्वतंत्रता दी है, मैं भारत में कहीं भी घूम सकता हूं, विश्व में कहीं भी घूम सकता हूं, हमारे बोलने की स्वतंत्रता दी है। आर्टिकल 19 मौलिक अधिकार है, हमारा फंडामेंटल राइट है। आदिवासी को समझे, इनको ढकेल के बंद कर दिए। फिर ये चिल्लाना शुरू किए, तो इनको जो है अच्छा भोजन दिए, वो भी नैतिकता का ख्याल रखते, व्यक्ति कहाँ से बिलोंग करता है, इसका आधार कार्ड देखे, कहाँ वहाँ खाना कैसे मिलता, उस टाइप का इनको भोजन दिए। पहले दिन हट, ये खाना खाऊंगा मैं, ये कोई तरीका है? आपने हमारे साथ जबरन किया है, हमारा मूलभूत अधिकार छीन लिया, हमको जेल में बंद कर दिया, कोई तरीका है? वो लेते हुए अब शाम को आधा भोजन करके उन्होंने दिया। कितना? आधा। देखो अब पर्सनैलिटी इनकी। अब जो शाम को आते आते, अभी रोग वैसे ही था, ईगो, मैं यही भोजन करूंगा, पहले मुझे स्वतंत्रता चाहिए, मुझे आपको छोड़िए, मुझे घर जाना है, मेरे बेटे हैं, बेटियां हैं, मेरा संविधान है, मेरा घर है, परिवार है। फिर वो कुछ नहीं सुना, फिर आधा भोजन दिए, फिर ले लिया। ठीक, अगले दिन फिर एक चौथाई भोजन, उसके बाद फिर एक प्रोसेस चलता गया। अब देखना, याद है मूल प्रवृत्ति। अब इस व्यक्ति का अब एक दिन भूख रह लिया, 2 दिन रह लिया, 3 दिन रह लिया, 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन। अब वो क्या किए, अब फिर जो है वो भोजन सजाए 8 दिन बाद, और जो है जेल के बाहर ऐसे किए। अब इतना व्यक्ति भूखा था, अब क्या, शैडो पर्सनालिटी हट गई।
अब दौड़ के आया खाने के लिए, क्योंकि भूख ज्यादा, उन्होंने खींच लिया। अब जेल के नीचे से हाथ लगा, दे दो, कुछ दे दो मुझे खाने को। पर्सनालिटी में कैसे चेंज हो रहा है? ये मूल प्रवृत्ति आपकी, भोजन आपकी मूलभूत नीड है। अब कपड़े गंदे हो गए, उनका सब कुछ ढांचा हो गया, इनका स्वतंत्र खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। अब वो जो है भूख ऐसी चीज है कि ये नहीं खाऊंगा, ये नहीं खाऊंगा, मैं ये खाता हूँ, ये खाता हूँ, ये खाता हूँ, सब कुछ खाता हूँ। रोटी दे दे, सूखी रोटी वो फेंक दिए तो व्यक्ति जो है उसको भी लेके खाने लगा। एक कहानी है, उदाहरण है, लेकिन ऐसे ही हमारी भी प्रवृत्ति होती है। हमारे मन में जो है, जो मेन नीड है, भूख को आप कितने देर तोड़ सकते हैं? मैं टाई बनाया हूं तो मुझे भूख नहीं लगता, मैं बढ़िया गाड़ी से आया हूं, लेकिन आप ये छांटेंगे, ये नहीं खाऊंगा, ये नहीं। जब ओरिजिनलिटी पर आ जाएगी आपकी एकदम भूख, तो आप सूखी रोटी भी खाने को मजबूर हो जाएंगे। ये चीज कह रहा है कि प्रवृत्ति हमारी ऐसी होती है। तो जो स्त्री की प्रवृत्ति की बात हो रही थी, वो है आपका रिसेप्टिव। जैसे आपने सुना होगा, अभी भी है, जो प्रवृत्ति रिसेप्टिव का मतलब कि ये व्यक्ति, जो पिछले बार बात कहा था हमने, रिसेप्टिव मतलब आपसे वो डायरेक्ट किसी चीज को नहीं कहेंगे। हाँ, आपसे अपनी बातों से, भगवान कृष्ण ने क्या कहा है गीता के बारे में, गीता में, मैं स्त्रियों में क्या हूं? स्त्रियों में क्षमा हूं, स्त्रियों में प्रज्ञा हूं, स्त्रियों में मेधा हूं, स्त्रियों में स्त्री हूं, स्त्रियों में सहनशीलता हूं। ये सारे चीज गुण हूं। उन्होंने नहीं कहा मैं पुरुषों में ये हूं, उनको कुछ नहीं मिला पुरुषों में कहने को कि पुरुषों में ये हूं ना, स्त्रियों में ये गुण बताया। इसमें मेधा क्या है? बुद्धि, तीव्र बुद्धि। आपसे जो कराना है, स्त्रियां अपने शब्दों से जाल बुनती जाएंगी और आप उसको करते जाएंगे। आपको ये लगेगा कि मैं कर रहा हूं, वो ये जान रही कि ये तो मैं करा है। जैसे आप मैं कुछ कहना चाहता हूं, मैं कुछ कहता हूं, ये जान नहीं आप कहना क्या, कहो ना, कह दो ना। तो आप जो कहेंगे वो तो जान नहीं थी कि मैं तो ये जाल पहले से बिछाया था हमने, आप आगे कहें। इसी प्रकार, और ऐसा इसका उदाहरण कहीं और नहीं देखना है, आप अपने घर में देख सकते हैं। जैसे बेटी को पापा से बात करना है तो कैसे जाल, मम्मी खुदे जाल बुनती है पापा से अपने काम कराने के लिए, कराना है तो कैसे जाल बुनती। तो आप आस पास देख सकते हैं कि किस प्रकार ये अपने बातों से सब कुछ करा लेती है, मेधा। लेकिन समाज ने क्या कहा है? समाज ने कहा है कि क्या लड़कियों की ये ज्यादा नहीं है, लेकिन समाज ने कहा, लेकिन जो भगवान कृष्ण कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं उनका ये इतना ज्यादा है। द्रौपदी, पूरे संत महात्मा बैठे और पूरा कहानी खत्म, पूरा महाभारत। ये इसी प्रकार अच्छे होने में, बुरे होने में, जो भी हो, कहने का मतलब ये है कि इनके पास इन्होंने, ईश्वर ने ज्यादा दिया है कि ये अपनी बात को धैर्य के साथ कैसे कैसे कह के जाल बुन के आपसे बात करा देते हैं अपने काम। ये प्रवृत्ति है, वो आक्रामक नहीं होंगे, मुझे लव यू बोलो ना। जबकि लड़का कह सकता है कभी कि मुझे प्यार तुम क्यों नहीं करती, क्यों नहीं करती, लड़की कभी नहीं कहेगी। वो जो है जाल बुनने की बात निश्चिंत, और धैर्य इतना ज्यादा, 1 साल 2 साल 5 साल भी इंतजार करती रहेगी। और लड़का जो है, ये आपका रिसेप्टिव नेचर है। तो ये केवल पुरुष पर नहीं, हर योनि पर है। 84 लाख योनियों में भी है, वो आक्रामक नहीं है। अब क्या करेंगे? लेकिन ऊर्जा तो है, वो ऊर्जा है, तो ऊर्जा है तो उस ऊर्जा का कहीं रूपांतर होना चाहिए। तो या तो इस प्रकार के साइकिक एनर्जी, जो यूज कर रहे हैं भूत चुड़ैल, क्या है साइकिक एनर्जी, एक आपका मन जो है साइकिक एनर्जी का रूप ले लेगा, और वो जो काम अब नहीं पूरा हो पा रहा उसको पूरा करेगा साइकिक एनर्जी के द्वारा। डर, भय या शरीर की जो भी इच्छा है उसके द्वारा पूरा होगा। एक दूसरा, ये कुछ लोग हैं, अधिकांश क्या है, अधिकांश, क्योंकि उसमें भी कभी कभी आपको शैडो पर्सनालिटी खुल के आ जाएगी, ठीक है। लेकिन ईगो हमारा शैडो पर्सनालिटी को जो है रोकता है, नहीं, इसको पर्दा होना चाहिए,
तो उसके लिए दूसरी प्रवृत्ति ये हो जाएगी कि ये ऊर्जा, साइकिक एनर्जी आपकी स्पिरिचुअलिटी में बदल जाएगी। क्या हुआ? साइकिक एनर्जी एक हो जाएगा, आपका जो है क्रियात्मक रूप में बदलेगा। ठीक है, क्रियात्मक मतलब भूत पिशाच इस प्रकार की चीजें आपके मनोमस्तिष्क में आने लगेंगे। दूसरा, साइकिक एनर्जी आपकी स्पिरिचुअलिटी में बदल जाएगी, आप पूजा पाठ में विश्वास करना शुरू कर देंगे, ईश्वर में विश्वास घनीभूत हो जाएगा, ब्रह्म बाबा में विश्वास, मस्जिद आपका जो है कहीं पूजी विश्वास, किसी बाबा में विश्वास, इस तरह से होता जाएगा। वो कौन? वो साइकिक एनर्जी आपको उस दिशा में प्रवृत्ति में मोड़ देगी। और इसी के देन है कि बाबाओं के पास सबसे ज्यादा महिलाएं इकट्ठा होती हैं। इसका मतलब सब भूत वाली नहीं है, ये साइकिक रूप में ईश्वर को, पूजा पाठ को जीवंत रखने में महिलाओं का बहुत बड़ा हाथ है। नहीं तो ये खत्म हो गया होता। ये इसको जीवंत बनाए में कहीं ना कहीं हर घर में महिलाएं जो है अपने पूजा पाठ करना, ये होता है हर जगह, जल चढ़ाना और ये करना, नवरात्र व्रत देखेंगे आप लोग आने वाले समय में। तो क्या ये साइकिक एनर्जी जो है ऐसा गलत नहीं है, ये साइकिक एनर्जी अपने को उस रूप में परिवर्तित, सब्लिमेट कर लेती है, जिससे उनकी ऊर्जा बिल्कुल शांत हो जाती है और ठीक से चलती है। तो इस प्रकार जुंग ने पर्सनालिटी को 4 तरीके से, पर्सोना, शैडो, एनिमा, एनिमस, इस 4 रूपों में उन्होंने बताने की कोशिश की। तो जुंग ने चेंज क्या किया? जैसे अनकॉन्शियस की बात, अचेतन मन की बात फ्रायड ने किया, इन्होंने बिल्कुल फ्रायड की बात को वैसे ही मान लिया कि भैया हाँ ये तो ठीक है, लेकिन जो आप सेक्सुअल डिजायर कह रहे थे वही मूलभूत आवश्यकता है, तो नहीं, ये नहीं है। मूलभूत आवश्यकता, उसको आप बदलना पड़ेगा, उस चीज को आप कहेंगे साइकिक एनर्जी। ठीक है, पहला लाइन, या लाइफ एनर्जी, ये भी कह सकते। दूसरा इन्होंने कहा आपकी मेथोडोलॉजी ठीक नहीं है, आप जो हर चीज ऑब्जर्व करके कोशिश कर रहे हैं जानने की, हर चीज ऑब्जर्व से आप नहीं माप सकते। जैसे कि प्रखर अपनी खरगोशनी को प्रेम करता है, तो इसके प्रेम को आप नहीं माप सकते कि कितना, कैसा, कितने %, ये नहीं नाप सकते। इसी प्रकार अगला इन्होंने कहा तीसरा जो सपने की बात कही कि सपने के आधार पर हम आपके व्यक्तित्व का निर्धारण करेंगे, आप सपना क्या देखते हैं इस आधार पर व्यक्तित्व का निर्धारण करेंगे। तो ये वाले कह रहे हैं कि सपना भी आपके कई तरह के हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि जो आप सेक्सुअल एनर्जी आपके मन में कुंठित है वही हो सकता है। कोई आपको दुख दिया हो, वो भी आपके मन में अड़ रहा हो कि मैं बदला कैसे लूंगा, नहीं संभावना बन पा रही, तो आपका मन एक कल्पना करके उसका बदला लेगा, जो कि दूसरे रूप में होगा। कोई जरूरी नहीं व्यक्ति वही होगा, लेकिन वो गुस्सा, वो एंगर जो आपके मन में बैठा है, वो किसी न किसी रूप में कोई सपने के माध्यम से निकलेगा। है द्वंद्व है, किसी सपने में द्वंद्व की कैटेगरी में है, कोई द्वंद्व चल रहा है आपके मन, तो द्वंद्व चल रहा है, ये करूं ये करूं ये करूं, तो आप वैसे संबंधित आप सपने में आप देख सकते हैं, घटना वैसी सपने में देख सकते हैं। इसी प्रकार इन्होंने कहा बहुत कुछ होता है, या कुछ फ्यूचर प्लानिंग हो आपकी, बार बार उसके बारे में सोचते हैं ऐसा होगा, कैरियर ऐसा होगा, तो आप उससे संबंधित भी आप सपना देख सकते हैं। तो सपना ये कह रहे हैं देयर आर मेनी वेराइटीज, और आप इसके आधार पर कल्चरल है। यहाँ का सपना में अगर फ्रायड जांच करे तो कई का पता नहीं चलेगा ये सोच रहा है क्या व्यक्ति, क्योंकि ये जहाँ का कल्चर है, जहाँ का रीति रिवाज है, संबंधित उससे सपने आएंगे। तो इसके आधार पर एक यूनिवर्सल लॉ नहीं है कि आप व्यक्तित्व का परीक्षण आप कर लें। ठीक है, ये आप एक हमने बताया। जैसे ये कह रहे हैं एक नरिसस नाम का एक व्यक्ति हुआ ग्रीक में, जो इन्होंने उदाहरण लिया है, क्योंकि इनका सिद्धांत सब कुछ उसी के आधार पर। तो उसमें उदाहरण ये लिए कि ये व्यक्ति इतना सुंदर था, इतना सुंदर था कि वैसा व्यक्ति पहले भी उस समय तक पूरे विश्व में वैसा व्यक्ति कोई सुंदर नहीं था। वो जो है अपने ही चेहरे पर, अपने ही बॉडी पर मोहित हो,
हाँ 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 हाँ, उसी से शब्द उत्पन्न हुआ है, उसी के नाम पर ही है। तो ये व्यक्ति जो है इतना मोहित हो गया कि कोई दूसरा था ही नहीं उतना सुंदर। तो ये एक तालाब देखा, दर्पण नहीं हुआ करते थे उसमें, तालाब देखा, वो देखा कि इतना सुंदर व्यक्ति उसमें। ऐसे तो अपने को देखता नहीं था, हम आपको देखेंगे ना तो सभी लोग कहते तुम सुंदर 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 सुंदर, तो अपने को इतना सुंदर। अब ये देखा कि तालाब में जो है एक इतना सुंदर, गजब का सुंदर व्यक्ति का, अपने ही छवि पर वो मोहित हो गया और उससे मिलने को, उससे देखने के लिए उसमें कूद गया और डूब के मर गया। यानी अपनी छवि को लेके भी एक क्या है, एक पर्सनालिटी डेवलप होती है, जिसको आप ईगो भी कह सकते हैं, नर्सिस। तो ये आपकी जो है तो ये क्या हुआ, अब ये कह रहे हैं कि केवल वहां की चीज को आपने देख लिया और उस चीज को आप पूरी दुनिया पर लागू करें, वहां की एक घटना को, एक व्यक्ति की घटना को आपकी पूरी दुनिया पर लागू कर लें, तो ये ठीक नहीं। इस व्यक्तित्व के आपके परिवर्तन होने चाहिए। तो इस प्रकार कह सकते हैं आप थोड़े थोड़े रूप में, जिस प्रकार इन्होंने बताया फ्रायड, तो फ्रायड के सिद्धांत को ही आगे चल के थोड़ा बहुत खंडन मंडन करके जुंग का सिद्धांत, पर्सनालिटी का जुंग का सिद्धांत डेवलप होता है। फिर इसके बाद इसी से संबंधित कुछ कुछ परिवर्तन करके एडलर का सिद्धांत डेवलप होता है, जिसको हम लोग अगले क्लास में चर्चा करेंगे। इसका हम लोग PDF बना के आपको कल परसों में